हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो जैसा कि आप सभी का अभी तक इंतज़ार हो रहा था कि CPP सेशन कब आएंगे, तो आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हुआ और अब आपके CPP सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। CPP CBSE प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्लियर। CBSE बोर्ड के जो भी बच्चे हैं उनके लिए बोर्ड जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उनको अब हम देखेंगे किस चैप्टर से रिलेटेड, हमारे टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर से रिलेटेड क्लियर। तो जिन बच्चों ने इसके लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं, मेरा सबसे पहले उन बच्चों को सजेशन होगा उसके लेक्चर अटेंड कीजिए क्लियर। उसके बाद आप लोग एक CPP सेशन को अटेंड कीजिए, तब आपको ज़्यादा प्रोग्रेस होगी इस फील्ड में, ठीक है ना। इसलिए जिन बच्चों ने लेक्चर अटेंड किए हैं उनका तो कहना ही क्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। CPP फर्स्ट है और ऐसे कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कुछ बच्चे JEE के भी हैं। अब वो JEE के बच्चे घबराए ना, ठीक है ना। CPP सेशन के बाद जैसा कि मेरी हर को जो भी आपने प्लेलिस्ट देखी हो उनमें CPP सेशन के बाद ही JPP सेशन आता है। तो आप लोग कंटिन्यू अगर ए CPP सेशन देखना चाहें तो ए भी देख सकते हैं, ए भी आपको JEE में हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप सभी को JPP सेशन का ही इंतज़ार है तो इसके बाद CPP के बाद हम उनको कंटिन्यू करेंगे क्लियर। तो थोड़ा मैं माफ़ी चाहूँगा जो JEE के बच्चे हैं उनको इंतज़ार कराने के लिए, लेकिन यही प्रोसीजर चलता रहता है, यही हम करेंगे, ठीक है ना। इसी के बाद आप आएगा ओके। अभी देखते हैं CPP सेशन, ठीक है, CBSE प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस। इतना इजी क्वेश्चन हमें आता है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास कर्व क्या है। कर्व हमारे पास x² प्लस 3y प्लस y² इज इक्वल टू 5 क्लियर। इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको। एंड पॉइंट क्या है एट 1,1 क्लियर। तो सारी प्रोसीजर हमें आता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है क्लियर। तो कराइए डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमें पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या होता है dy/dx एट द पॉइंट x1, y1 क्लियर। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट क्लियर। सिंपल है ना, ये सारी चीज़ें हमें पता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। और x1 y1 कौन से पॉइंट है, ए पॉइंट है, ए रहे x1 y1, ठीक है। फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x क्लियर। तो कर दीजिए। x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x प्लस 3y का क्या होगा dy/dx सॉरी y² का क्या होगा 2y dy/dx। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है 0 होता है क्लियर। तो यहाँ से 2x से कुछ नहीं बोलिए, यहाँ पर dy/dx को क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या होगा 3 + 2y इज इक्वल टू 0। तो dy/dx यहाँ से क्या मिल जाएगा, a वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 + 2y क्लियर। सारे बच्चों को इतना चीज़ समझ में आया ओके। आगे प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है सॉरी क्लियर। अब यहाँ पर देखिए हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा dy/dx एट द पॉइंट x1, y1 पर ओके। फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट क्या है x1, y1, वहाँ से देखिए 1,1। तो बेसिकली यहाँ पर देख लेते हैं, एक और पॉइंट लिख लेते हैं dy/dx एट द पॉइंट 1,1 ओके। तो dy/dx में सारी वैल्यू हमें क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, x की वैल्यू भी 1 सब्स्टिट्यूट करनी है और y की वैल्यू भी हमें क्या करनी है 1 सब्स्टिट्यूट करनी है। तो करा देते हैं, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, नहीं ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा -2 × 1 अपॉन में 3 + 2 × 1 डेट इज यहाँ से क्या मिल गया -2/5 क्लियर। क्योंकि 3 में 2 ऐड होगा तो 5 मिलेगा, -2/5 मिल जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो क्या है -2/5। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ से क्या मिल गया -1 अपॉन -2/5, माइनस कैंसिल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया 5/2 क्लियर। दोनों क्वेश्चन के आंसर जो भी पूछे गए थे वो आ गए हमारे।
हमने स्लोप ऑफ, हमारे पास एक कर्व दिया था, एक पॉइंट दिया था जहाँ पर हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करना था, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी फाइंड करना था। लेकिन हमें तो ये पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx एट द पॉइंट x1, y1। देन हमने सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया इक्वेशन 1 का, वहाँ से हमने dy/dx फाइंड किया। देन हमने उस पॉइंट पर फाइंड किया, वहाँ से हमें क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। एंड जस्ट अपोजिट हमें पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट का अपोजिट एंड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होता है, तो हमने वही किया। तो यहाँ से हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल भी मिल गया और स्लोप ऑफ टेंजेंट भी मिल गया। क्लियर? तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, तो उसकी ओर मूव करते हैं, देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस। ठीक है, नॉर्मल का केवल यहाँ पर तो अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर तो टेंजेंट का भी पूछा था, नॉर्मल का भी, लेकिन यहाँ पर उसने नॉर्मल का पूछ लिया, तो कोई बात नहीं। अगर वो टेंजेंट का पूछा तब हमें बेनिफिट होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल का पूछ लिया और हमें पता है कि नॉर्मल का तो तब निकाल पाएंगे जब हम टेंजेंट का निकाल लें। क्लियर? तो ए यहाँ पर हमें वही जैसा ये था उतनी मेहनत इसमें भी करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन कर्व देख लेते हैं, कर्व अच्छा दिया है, देखते हैं। तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, कर्व हमें क्या गिवन है, x = 1 - के a sin थीटा, इक्वेशन 1 दे देते हैं इसे, y = v cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? एट द पॉइंट आप इसको इक्वेशन 2 देते हैं, एट थीटा = π/2। क्लियर? इस पॉइंट पर हमें स्लोप निकालना है नॉर्मल की। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको dy/dx फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो स्लोप निकाल पाएंगे। ओके, तो देखते हैं डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है ना, इक्वेशन 1 को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, dx/d थीटा = 1 कांस्टेंट है, 0 होगा, ए आपका बाहर होगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन हमें क्या मिलेगा, -के कॉस थीटा। क्लियर? सारे बच्चों को इतना तो क्लियर है। अब देखो डिफरेंशिएशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, dy/d थीटा, बी कांस्टेंट है, बाहर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का होगा 2 cos थीटा, एंड कॉस थीटा का अगेन होगा -के साइन थीटा, तो यहाँ से क्या मिला, -के 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर? इतना चीज़ सारे बच्चों को आया समझ में? तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखने वाली चीज़ क्या है बताइए, हमें क्या फाइंड करना है, dy/dx, तो इसको हम क्या रख सकते हैं, dy/d थीटा को अगर हम dx/d थीटा से डिवाइड कर लें तो यही तो लिखा है। देखो d थीटा से d थीटा कैंसिल आउट, dy/dx। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है ना, dy/dx को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो यहाँ पर क्या है, -के 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में dx/d थीटा का वैल्यू क्या है, -के a कॉस थीटा। ओके, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल गई, 2b/a, तो यहाँ से साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट उसके बाद ही तो नॉर्मल आएगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx एट द पॉइंट थीटा क्या है आपका π/2, तो फाइंड कीजिए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 2b/a साइन π/2, थीटा की वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दी, π/2, साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया हमारे पास 2b/a। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिल गया, 2b/a। लेकिन हमें तो यही लिखा, देखो फॉर्मूला, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम फाइंड नहीं कर सकते, आराम से कर सकते ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा हमारा, -के 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, -के 1 2b/a, डेट इज आपका -के a/2b, तो a आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, जो कि हमसे पूछा गया था। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीका है और सिंपल तरीके से हमें करना है। बेसिकली बस कंडीशन क्या है,
आपने सारे लेक्चर अटेंड किए हों। अगर आपने लेक्चर अटेंड किए हैं तो बस आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकता हूँ? ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, तब तक मैं देखता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस y इज इक्वल टू एक्स को माइनस 2x स्क्वायर एंड यहाँ पर माइनस के x है। क्लियर? at which the tangent line are parallel to the line this। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? यहाँ पर आप कुछ एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लेकिन फिर कंडीशन यही है कि आपने क्या देखा हो, लेक्चर सारे अटेंड किए होंगे, तभी आपको समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज तो आपको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश तो करूँगा ही। ठीक है, यहाँ पर हमें कर्व क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस के x। क्लियर? एंड एक लाइन भी गिवन है, वो लाइन पर क्या, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। लाइन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, इसको इक्वेशन 2 देते हैं। अब सुनिए, ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है, इस कर्व पे एक पॉइंट ऐसा आप फाइंड कीजिए, बेसिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है। क्लियर? जिस पॉइंट पर जो भी अगर टेंजेंट, लेट अस समझ लीजिए, देखिए एक कोई कर्व होगा इस तरीके से, बोल रहा है इस पॉइंट पर, एक पॉइंट इसको मान लेते हैं h, k। एक इस कर्व पर, दिस कर्व है हमारे पास, इस कर्व पर एक पॉइंट ऐसा फाइंड कीजिए जिस पर अगर हम क्या खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, तो वो किस लाइन के पैरेलल आती है, इस लाइन के पैरेलल है। क्लियर? वो लाइन है, लाइन 2 के क्या है, पैरेलल है। क्लियर? समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट है? इतना चीज़ समझ लें कि ए पॉइंट आपके इस कर्व पर लाई कर रहे हैं तो सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो h, k फाइंड करना है, क्वेश्चन हमारा ए है। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्लियर? तो ये बताइए कि चूंकि टेंजेंट हमारी पैरेलल है किसके, हमारे इस लाइन के, तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही तो हमारी टेंजेंट का स्लोप होगा। बताइए, अगर दो लाइन, देखिए ध्यान से देखिए, दो लाइन हमारी आपस में पैरेलल है। क्लियर? तो जो इसका स्लोप होगा वही तो इसका स्लोप होगा, नहीं होगा? नहीं होगा, दोनों ही एक्स एक्सिस से सेम एंगल बनाएंगे। ठीक है ना? तो जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, यही यहाँ पर कंडीशन है, यही यहाँ पर टॉपिक है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमें मिल गया, क्या है, माइनस के, यहाँ से मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, सिंपल 3 मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? क्योंकि ये फॉर्मेट में लिखा है, किसके लिखा है, यहाँ पर बता देता हूँ, इस फॉर्मेट में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर m हमारा क्या होता है, स्लोप होता है, तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। आगे जाके इसका हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इस कर्व में, इस कर्व पर ऐसा पॉइंट निकालना है हमें जहाँ पर टेंजेंट का स्लोप क्या हो, 3 हो। ओके, तो देखते हैं, मान लेते हैं लेट h, k be the point of contact। क्लियर? हमने मान लिया कि h, k क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देन h, k lie on the curve 1। क्लियर? कर्व 1 पर क्या करेगा, लाई करेगा। देन h, k satisfy इक्वेशन 1। क्लियर? कर्व को सेटिस्फाई करेगा ना, सिंपल है ये, लैंग्वेज आप लिख लेना, मैंने एक बार आपको लिख के बता दी, इस तरीके से आपको लिखना है। तो h, k हमने माना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो वो कर्व पे लाई करता होगा, और लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई भी करेगा, तो करा दीजिए सेटिस्फाई। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, k इज इक्वल टू एच क्यू माइनस 2h स्क्वायर और माइनस के h, इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। ओके, अब देखते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो उन्होंने दिया है, लेकिन हम तो अपने तरीके से निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन
1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आइए दोस्तों आगे हम स्टार्ट करें। ठीक है, तो क्या कराना है हमें, यहाँ तक अभी तक हमने पॉइंट को सेटिस्फाई करा दिया है, क्लियर। अब देखते हैं हमें क्या करना है, हमें स्लोप अपने तरीके से फाइंड करेंगे। उन्होंने क्वेश्चन में जो दिया है हम नहीं मानते, हम तो अपने तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा, तो करा देते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कराइए, क्या होगा, यहाँ से मिलेगा हमें dy/dx इज इक्वल टू एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन होगा 3x² माइनस 2 बाहर होगा एंड x² का 2x तो उसे 4x लिख सकते, ओके। और x का क्या होगा, 1 होगा, क्लियर। देन हमें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो वो तो h, k पे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3h² माइनस के 4h माइनस के 1, ओके। लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमारे किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिली हमें 3h² माइनस के 4h और माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। तो बताइए, अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 12 एंड सब्ट्रैक्शन करें तो 4 आना चाहिए। कौन से नंबर है, 6 एंड 2। तो करा दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3h² माइनस के 6h माइनस के 2h और माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको सॉल्व करना आता है। 3h कॉमा लीजिए तो यहाँ पर h माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमा लीजिए तो h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो h माइनस के 2 कॉमा लीजिए तो 3h प्लस 2 आएगा इज इक्वल टू 0। तो h इज इक्वल टू 2 आया एंड h इज इक्वल टू माइनस के 2/3 आया, ओके। h का वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया। अब बताइए k का वैल्यू कैसे फाइंड होगा। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब तो कोई मेहनत बची ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो आप सभी ने नोट डाउन कर ही लिया होगा। क्वेश्चन नोट डाउन नहीं किया है तो सबसे पहले इन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, ओके। क्योंकि अब मैं क्वेश्चन को क्लीन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को मैं क्लीन करता हूँ क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन आपका हो जाए, ओके। तो बताइए, देखते हैं हम यहाँ पर करते हैं क्या होगा, ओके। स्टार्टिंग करें, ठीक है। तो क्या है वहाँ पे h फ्रॉम इक्वेशन 3, ओके। सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या रखना है, h इज इक्वल टू 2, देन k क्या मिलेगा, 2 का क्यू, इसका 2 का क्यू क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू h² क्या हो जाएगा 4 माइनस h क्या है 2। तो यहाँ से 8 माइनस 8 माइनस 2, तो 8 से 8 कैंसिल, तो k इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस के 2 मिला। तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, देन h, k इज इक्वल टू क्या आ गया 2 माइनस के 2 आ गया, ओके। अब हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है, h इज इक्वल, ठीक है, इतना हो गया। नाउ h इज इक्वल टू 2/3 के लिए क्या होगा, रख के देख लेते हैं। तो k इज इक्वल टू एच क्यू, मतलब इसका क्यू करना है, तो 8/27 आएगा, ओके। माइनस 2 इंटू h², मतलब इसका स्क्वायर क्या होगा 4/9 होगा, ओके। माइनस h, तो क्या होगा 2/3 होगा। इसको सॉल्व कराना है, इजीली आपका आंसर आने वाला है। तो यहाँ से बताइए क्या होगा, यहाँ पे कर लेते हैं आगे का कैलकुलेशन। क्या होगा, k इज इक्वल टू आएगा 8/27, ओके। इसको ऐसा कर दीजिए 8/27, यहाँ पे माइनस के 8/9 एंड माइनस के 2/3, ओके। तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो क्या होगा बताइए। तो यहाँ से तो 8/27 माइनस यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दें आप ऊपर नीचे, तो यहाँ पर ऊपर होगा तो 24 आएगा, नीचे होगा तो 27 ही आएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, 9 से तो 18 एंड यहाँ पर 27। तो अब आपको दिख रहा है सिंपल, क्या बचा 8 माइनस 24 माइनस 18/27। तो बताइए 8 को इसमें सब्ट्रैक्ट करें, 10 बचेगा, 10 एडिशन होके आपका क्या हो जाएगा माइनस के 34/27, ओके। ए मिल जाएगा। तो एक और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं h, k, ओके। पॉइंट h, k क्या मिल जाएगा हमें h का वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, सॉरी माइनस के 2/3 था, गड़बड़ हो गई। माइनस के हमने चेक नहीं किया, यहाँ पर पॉइंट h का वैल्यू क्या था
यहाँ पर 2 था और k का वैल्यू सिंपल था, ठीक है ना। यहाँ पर h का वैल्यू क्या आया था, -2/3 आया था, -2/3 सब्स्टिट्यूट करते ना तो क्या हो जाता, थोड़ा साइन का करेक्शन कर लेना। यहाँ पर क्या होता, इसका क्यूब होता, h क्यू का तो नेगेटिव होता, ये आता नेगेटिव, h² करेक्ट है पॉजिटिव होता, और यहाँ पर -h है तो वो क्या हो जाता, प्लस के h हो जाता, तो यहाँ पर प्लस होता। और कोई दिक्कत नहीं है, केवल साइन का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। -2/3 था तो a भी नेगेटिव हो जाएगा और a आपका पॉजिटिव हो जाएगा, a पॉजिटिव a नेगेटिव, a नेगेटिव हो जाएगा a पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो अब बताइए यहाँ पर तो प्लस के 10 बचेगा, माइनस के 24 तो 14 बचेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 14 अपॉन क्या आ जाएगा 27। ओके, किसी को कोई दिक्कत, तो h कॉमा के आपका क्या हो जाएगा, -2/3 14/27 माइनस ही के। ओके, माइनस की आएगा। ओके, पॉइंट्स आ गए कि नहीं आ गए सारे बच्चों के। एक तो क्या आ रहा है 2, -2 और एक क्या आ रहा है -2/3 -14/27। ओके, सारे बच्चों को आया समझ में। तो सबसे पहले मैं साइड में हो लूँ, आपको एक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, सारे बच्चे क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। ओके, हो गया क्वेश्चन लेंथी था, अच्छा था, ध्यान से देखने लायक था, ठीक है ना। तो यहाँ पर CPP फर्स्ट में एक क्वेश्चन ज़्यादा ही लेंथी हो गया, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नया क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें KJ रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।